उम्र के साथ साथ बॉडी पेन की शिकायत भी बढ़ने लगती है, जो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी हिस्से में उठ सकती है, लेकिन उसकी जो असल वजह है उसका पता नहीं चल पाता। तो आज संजीवनी में डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि शरीर में अचानक होने वाले दर्द की आखिर वजह क्या है और इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे नीम के बीज के फायदों के बारे में। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बॉडी पेन हमें सताता क्यों है। क्या आपके खाने में पोषण की कमी है? क्या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं? क्या आपके उठने बैठने का पोस्चर गलत है? क्या आप एनीमिक हैं? हो जाइए अलर्ट, सता सकता है बॉडी पेन। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब जी, सबसे पहले वजहें बताइए, कौन कौन सी वो वजह है जिस वजह से कोई भी व्यक्ति बॉडी पेन की समस्या से दो चार हो रहा है या बॉडी पेन का शिकार हो रहा है? देखिए, बॉडी पेन का पहले अर्थ थोड़ा समझ लें, वजह भी बताते हैं आपको। इसका मेन जो है बॉडी पेन का अर्थ क्या है कि अगर शरीर में कहीं पर भी आपको दर्द होता है, कई बार आपको कमर में दर्द हो रहा है, कभी कभार आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, कभी आपकी पिंडलियों में दर्द होता है, या ओवरऑल पूरी बॉडी में ही कई बार आपको पेन होता है। तो ये बड़ी कॉमन सी एक जो है प्रॉब्लम है, आजकल आम तौर पर देखने को मिलती है। वजह की बात करें, कारण इसके अगर हम देखें तो कारण इसके कई सारे हो सकते हैं। या तो आप जो है अपनी शक्ति से ज्यादा काम करते हैं, या पोषण की कमी है आपको, यानी कि आपको कोई विटामिन की कमी है, किसी प्रकार के कुछ जो है हमारे जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहे हैं, पोषक तत्व तो पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, कमजोरी है, खून की कमी से भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर एक ही पोस्चर में आप बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, उसके कारण भी पेन हो जाता है। या आप जो है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी आपका लाइफस्टाइल है, मूवमेंट कम है, बैठे ज्यादा रहते हैं, वो भी एक बॉडी पेन का कारण बनता है। मानसिक तनाव की वजह से भी बॉडी एक लोगों को देखने को मिलता है, जब बहुत ज्यादा टेंशन हो तो शरीर में भी टेंशन बढ़ जाती है, शरीर के अंदर भी स्ट्रेस बढ़ जाता है, या एंग्जाइटी हो जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई ऐसी इम्पोर्टेंट इवेंट आपके साथ होने वाली, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना है कि जिसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए, तो उसको लेकर के आपको एंग्जाइटी हो जाती है, घबराहट होने लगती है, उसके कारण भी आपको बॉडी में दर्द हो सकता है। कभी कभार आप कुछ दवाइयां खा रहे हैं, किसी रोग के लिए कुछ दवाई ले रहे हैं, उसके कारण भी हो सकता है, और ये किसी अन्य बीमारी के कारण भी हो सकता है। बॉडी एक जो जरूरी नहीं है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वो बीमारी हो। कभी कभार जैसे कि आपको बुखार हो गया, तो बुखार में हल्का सा बॉडी पेन तो होता ही होता है, आपने देखा होगा, शरीर टूटने लगता है। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि काफी सारे इसके कारण हैं, और इन कारणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण को जब आप समझ लेते हैं तो फिर आप उस रोग को ठीक कर सकते हैं। और इसके क्या उपचार हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बड़े साधारण नुस्खे को सिंपल बताएंगे, जिससे कि आपका बॉडी का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए प्रोग्राम। लुधियाना से हमारे दर्शक हरमन जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी हरमन, क्या पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैं क्या कह रहा थी कि मेरे ना 25 साल का हो गया, दाढ़ी नहीं आ रही हाल तक मेरे। अच्छा, 25 साल के हो गए अभी आप? हाँ जी, दाढ़ी नहीं आ रही। देखो, कई बारी क्या है कि कुछ जो हमारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, मेल हार्मोन्स, वो वीक होते हैं। 25 साल तो काफी उम्र हो गई है। दाढ़ी तो आजकल जो है 14-15 साल में ही, 15-16 साल में आ जाती है, तो काफी लेट हो गया है। इसमें आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो हमारे यहाँ एक अश्वगंधा नाम की जड़ी बूटी आती है, तो अश्वगंधा का चूर्ण तो आप खाना शुरू कर दीजिए बिल्कुल अभी। अश्वगंधा का चूर्ण सुबह शाम, या टेबलेट भी हमारे यहाँ मिलती है, टेबलेट के फॉर्म में भी आप उसको सेवन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉपर कंसल्टेशन जरूर आपको करना चाहिए। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक उपलब्ध हैं हमारी क्लिनिक्स में भी, फोन के माध्यम से भी। आप उनसे थोड़ा सा मिल करके एक पूरा आपसे थोड़ा सा हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि क्या कारण इसका हो सकता है, या कोई इन्वेस्टिगेशन यदि आपने कराए, डॉक्टर से आपने बातचीत की होगी, कोई आपने चेकअप किया है, कोई इन्वेस्टिगेशन कराए, वो रिपोर्ट्स भी हमें दिखाएं, ताकि इसमें जो है हम कुछ ऐसा काम कर सकें ताकि जल्दी से जल्दी आपकी दाढ़ी आ जाए। कई बार कुछ स्पेसिफिक लेप वगैरह भी हम बनाते हैं, लेप लगाने के लिए देते हैं। अभी फिलहाल अगर आपको कुछ ट्राई करना है तो थोड़ा सा नींबू जो है,
नींबू का रस ले लीजिए या नींबू काट करके जेंटल मसाज करना है, बहुत ज्यादा रगड़ा मत लगाना, नहीं तो लाल हो जाएगा वहां से। जेंटल थोड़ा सा नींबू का रस लेके उससे मसाज करें, प्लस अश्वगंधा खाएं और बाकी डिटेल जो है हमारे डॉक्टर से बातचीत करें ताकि हम आपको और कुछ इसका उपचार बता सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एकदम से अचानक ही शरीर में किसी भी हिस्से में बॉडी पेन होना, दर्द उठना, क्या ये कुछ बीमारियों के आने का संकेत भी है? डेफिनेटली संकेत हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज अगर आपको आने वाली है या डायबिटीज की शुरुआत है, थायराइड आपको अगर हो गया है, या हो सकता है कुछ अंडरलाइंग ऐसी बीमारी हो, एनीमिया जैसे खून की कमी है, या आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम की कमी होने से भी हड्डियों में दर्द, या विटामिन B12 या विटामिन D की कमी हो गई है। इसके अतिरिक्त अगर जैसे हल्का सा कोई बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो गया आपको, जिससे कि हल्का फीवर बुखार भी आना शुरू हो जाता है, वो बॉडी एक लेकर के साथ में आता है। तो बॉडी एक जब होता है तो वो एक संकेत है। भयंकर बीमारियां भी हो सकती हैं, कैंसर का भी एक संकेत हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है, उसका एक संकेत हो सकता है। तो जब भी आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है, उसको ऐसे नजरअंदाज मत करिए। कहीं ना कहीं आपको जो है ये सोचना जरूरी है, बैठ करके आराम से 2 मिनट शांति से, कि ये दर्द मुझे क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी। आमतौर पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। दर्द हो रहा है 1 दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने, सालों तक चलता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हम लोग। तो वो फिर एक भयंकर बीमारी का रूप भी ले सकता है। और बीमारियां जो हैं वो ऐसे ही बनती हैं। हमारे शरीर में कहीं पर भी विकृति जब आएगी तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक लक्षण हमें देखने को मिलेंगे जिनको कि हमें तुरंत समझ करके और उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, अभी आपने लक्षणों की बात की, तो कौन कौन से वो लक्षण हैं डॉक्टर साहब जिससे हम पता लगा सकें कि हाँ हमें अब बॉडी पेन के हम शिकार होने वाले हैं? लक्षण, दर्द ही एक मेन लक्षण है इसमें। तो आपको जैसे हल्का सा कमर में दर्द होगा या कहीं मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाएगा, मतलब उसको हम आर्थराइटिस नहीं कहेंगे, बॉडी एक कहेंगे उसको हम कहते हैं, या आपकी मसल्स में पेन शुरू हो जाता है। हल्का सा फीवरिश महसूस करना, कई बार टेम्परेचर नहीं होता है, बुखार नहीं होता, लेकिन आपको लगता है कि शरीर में मेरे को शायद कुछ बुखार है, ऐसी फीलिंग आना। इसके अलावा जो है पेट में भी आपको कभी कभार वेदना हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, कभी कभार जो दर्द का कारण आपका इंडाइजेशन भी होता है। तो ये लक्षण आपको दिखें, जब कहीं पर भी पेन का लक्षण दिखे, चाहे वो हल्का ही पेन हो, बहुत ही माइल्ड पेन हो, तो उसमें भी थोड़ा सा आपका बनता है सोचने का या समझने का कि इसका वजह क्या हो सकता है, और उस वजह को ढूंढने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में ही हमें पकड़ में आ जाता है तो फिर हम उसका उपचार अच्छा कर सकते हैं। लेकिन रोग जब पुराना हो जाता है और बहुत ही जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई सारे कॉम्प्लिकेशन और बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। कपूरथला से हमारे दर्शक अर्नब जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अर्नब, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपको सबसे ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगा कि मैं जीवा से और संजीवनी से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, काफी ज्यादा लगाव है मेरे को इस चीज से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको संजीवनी अच्छा लगता है? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे को नहीं, मेरी फैमिली भी और मेरे सराउंडिंग्स भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं संजीवनी को। अच्छा जी। तो उस चीज के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस एंड बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे तक हर दिन एक नया सजेशन देते हैं, एक नई सोच लाते हैं हमारे बीच कि आयुर्वेद को और आगे तक बढ़ाया जा सके। और मिस्टर चौहान, आपको एक चीज और आपसे एक कंसल्ट करना चाहता था, एक चीज जानना चाहता था कि अभी मेरे को कुछ एक समय पहले एक टीबी था जी, टीबी का प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर का मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, अभी मैं ठीक हूँ, प्रॉपर हूँ। अभी चीज मेरे को एक चीज आपसे जानना था कि आयुर्वेद के अंदर इससे क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस होंगे जिससे आगे इन फ्यूचर मेरे या फिर मेरे फैमिली मेंबर्स को आगे इस चीज का दिक्कत ना हो। देखिए, आपने इलाज लिया है, आप ठीक हो गए, बहुत अच्छी बात, और आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप एक भयंकर रोग से बाहर निकले हैं। काफी खतरनाक रोग होता है, लेकिन आजकल इलाज है, डरने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं। आयुर्वेद में हम क्या करते हैं कि रोग तो आपका ठीक हो गया, लेकिन बॉडी में वीकनेस है, कमजोरी है, इम्यूनिटी आपकी वीक है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। च्यवनप्राश आप रेगुलर खाना शुरू कर दीजिए। च्यवनप्राश जो है आपके फेफड़ों को बहुत मजबूती देता है और आपके शरीर की जो शक्ति होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति, उसको बढ़ाता है। इसके अलावा आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, आंवले का पाउडर खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा आप सेवन कर सकते हैं। ताजा आंवला मिले तो उसको आप ऐसे एक आंवला रोज खाएं,
या उसको थोड़ा हल्का सा स्टीम करके खा लीजिए। तो ये चीजें हैं और स्पेशल रसायन आपको आयुर्वेद में मिल जाएंगे। जीवा से आप जुड़े हैं, संजीवनी से आप जुड़े हुए हैं, तो जीवा की किसी भी क्लिनिक में जाकर के या हमारे डॉक्टर से आप बात करके स्पेशल रसायन भी आप अपने लिए मंगा सकते हैं, जिससे कि आपके जो शरीर में क्षति हुई रोग के कारण, और औषधियां बड़ी स्ट्रांग होती हैं इसकी, आपको मालूम होगा, तो सब जानते हैं, डॉक्टर लोग भी बताते हैं आपको कि लिवर पे इसका असर पड़ता है। तो कोई लिवर टॉनिक हमारा बहुत अच्छा है लिवोन के नाम से। तो कुछ चीजें आप कम से कम 4-6 महीने आप लीजिए, नेचुरल चीजें, कोई नुकसान नहीं है। इससे आपकी शक्ति जो है वापस आएगी और आगे के लिए आप सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, जैसे ही आपको बॉडी पेन की हल्की सी भी शुरुआत हुई है, आपको तुरंत उसका उपचार करवाने की जरूरत है और वजह जानने की जरूरत है कि आपकी बॉडी में पेन आखिर हो क्यों रहा है, जिस तरह डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि बॉडी पेन से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। बॉडी पेन के लिए सिंपल सी चीज है, नहाते समय या नहाने से पहले पूरी बॉडी में तिल के तेल से मालिश करें, अच्छी तरह से मालिश करें। तो उससे क्या है कि जो मांसपेशियों में अकड़ाहट है, कहीं ब्लॉकेज है, सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, वो दूर हो जाता है। बहुत सिंपल सा एक ये जो है एक काम है, कोई भी कर सकता है इसको, ज्यादा इसमें कोई टेक्निक नहीं चाहिए आपको। तेल लिया, शरीर में मसला, जहाँ जहाँ भी आपके हाथ पहुँचते हैं सब जगह पूरी बॉडी में तेल लगाइए, ये एक बहुत अच्छा उपचार है। इसके अलावा अगर दर्द आपको कंटिन्यूस बना रहता है तो कुछ दर्द निवारक चीजें हैं, जैसे कि अदरक है, अदरक यानी कि सौंठ का पाउडर आप ले सकते हैं, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। मेथी भी बहुत अच्छा काम करती है, 1 चम्मच मेथी आप रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको खाली पेट चबा के आप सेवन करें, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में हमारी पंचकर्म चिकित्साएं बहुत अच्छा काम करती हैं। बॉडी एक हो, कमर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, आपको उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है पंचकर्म चिकित्सा। और गर्म पानी से स्नान करने से भी आपका ये जो बॉडी एक है वो दूर हो जाता है, क्योंकि कई बार थकान ज्यादा होती है तो उसके कारण भी पेन होता है। तो गर्म पानी से, गुनगुने पानी से स्नान करना, या आपके पास अगर बाथ टब है तो उसमें गर्म पानी भर के थोड़ा नमक डाल करके उसमें आप लेट जाएं, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और एक छोटा सा नुस्खा और बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही कारगर है। 1/4 चम्मच हल्दी और 1 कप दूध, गुनगुना दूध, या दूध में डाल के भी उबाल सकते हैं और गर्म दूध में मिला करके भी आप उसको सेवन करें। रात को सोने से पहले ले लें, तो इससे भी आपके शरीर का जो दर्द है वो ठीक होता है। एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए, और आपको अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा रेगुलर करना चाहिए। गुड़गांव से अजय हमारे दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अजय, आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं अजय बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी बोलिए। सर, मेरे को ना नींद बहुत आती है, मतलब अगर आप दिन में 15 से 20 घंटे भी सोने को होना तो मैं सो जाता हूँ, मतलब और काफी ज्यादा थकान सी हो जाती है शरीर में। अच्छा, नींद ज्यादा आती है। ज्यादा लोगों को तो प्रॉब्लम ये है कि नींद नहीं आती है, आपको नींद ज्यादा आती है। देखिए, नींद ज्यादा आना भी एक प्रॉब्लम है और नींद नहीं आना भी प्रॉब्लम है। नींद जो है टाइम से आनी चाहिए और पूरी नींद आनी चाहिए, गहरी नींद आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको दिन भर नींद आती है, आप कह रहे हैं कि 14-15 घंटे भी आप सो सकते हैं कंटिन्यूअसली, तो कमजोरी हो सकती है बॉडी में, थकान हो सकती है, या कभी कभार मांसपेशियां हमारी जो है वो काफी अकड़ जाती है, टाइट हो जाती है, तो भी आपको बहुत सुस्ती आती है। क्योंकि जब वो अकड़ाहट जो रहती है मांसपेशियों में, जब स्टिफनेस रहेगी तो आपकी एनर्जी उधर काफी यूज होती है, और जब एनर्जी वहाँ यूज होती है तो आपके पूरे बॉडी के दूसरे हिस्सों में एनर्जी कम हो जाती है, सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे आपको सुस्ती या नींद आती है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज भी इसमें एक कारण हो सकता है। तो सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, सोने का टाइम फिक्स करें, उठने का टाइम फिक्स करें, तिल के तेल की मालिश करें, और एक बहुत बढ़िया नुस्खा है, इसको आप सेवन करें, 1 महीना आपको फर्क पड़ेगा। 7-8 बादाम, 10-12 किशमिश रात को पानी में भिगोएं, सुबह उनको जो है छिलका उतार लीजिए बादाम का, उनको पीस लीजिए, पेस्ट बनाइए मिक्सी में डाल करके, 1 कप दूध डाल दीजिए और उसको उबाल करके गरम गरम पी लीजिए। या गेहूं थोड़ा सा भिगो दें रात को, जब वो पूरा सॉफ्ट हो जाए उसका पेस्ट बना करके 1 गिलास दूध में आप उनको पका करके गेहूं का दलिया टाइप बना करके वो सेवन करेंगे, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। थोड़ा शहद भी आप ले सकते हैं। लेकिन मोटापा यदि है आपको, तो मोटापा भी एक कारण होता है एक्सेसिव स्लीप का। अगर मोटापा है तो फिर इसके लिए आपको मोटापे को दूर करने के लिए कुछ उपचार करना पड़ेगा। लेकिन उपचार कब करेंगे? पहले कारण को समझेंगे कि मोटापा आपको है क्यों, उसकी वजह क्या है, उसके अनुसार आपको फिर
दवाइयाँ दी जाती हैं। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं नीम के बीज के फायदों के बारे में। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, नीम तो एक बहुत ही गुणकारी, एक हमारे यहाँ आयुर्वेद में हम कहें तो बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फेक्शन, त्वचा के रोगों में बहुत प्रयोग होता है, कोई भी हिस्सा उसका। तो नीम के जो बीज है, निबोली के जो अंदर का जो गुठली होती है, उसमें से एक तो तेल निकलता है, बहुत अच्छा नीम का तेल उसको कहते हैं। और उस तेल का प्रयोग डैंड्रफ के लिए किया जाता है। उस तेल का प्रयोग जो है एक्जिमा, खारिश, खुजली पे लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन नीम के जो बीज हैं, जो गुठली है उसकी, उसको भी पीस करके उसका पेस्ट बना करके हम कई बार लेप करते हैं। खास तौर से कहीं थोड़ा जख्म है, कोई घाव भर नहीं रहा है, तो उसका पेस्ट बना करके वहाँ लेप किया जाता है, उससे हीलिंग होती है। और इसके अतिरिक्त नीम के बीज जो होते हैं, इसके बहुत अच्छे इससे पेस्टिसाइड्स भी बनते हैं, यानी कि जो कीटनाशक दवाइयाँ आजकल देखते हैं, फर्टिलाइजर केमिकल्स बहुत यूज होते हैं, तो आजकल नीम का प्रयोग भी होने लगा है। क्योंकि नीम जो है उसमें कोई केमिकल, इस प्रकार का केमिकल नहीं है कि जो दुष्प्रभाव करे। तो नेचुरल एक तरह से एक कीटनाशक है, प्राकृतिक है, तो वो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है नीम के जो बीज हैं, इसका चूर्ण बना करके इंटरनली भी आप सेवन कर सकते हैं। लगभग आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। ये तमाम जो आपके एक्ने, पिंपल्स या जो चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगेन उसकी जो क्वालिटीज हैं नीम की, ओवरऑल वो शोधन का, रक्त शोधन का काम करता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया, फंगस, इन्फेक्शन कोई है, उसको नष्ट करता है। या फिर इसके अतिरिक्त ये जो है हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, उनको भी शरीर से बाहर निकालता है।